हेलो दोस्तों, ये मेरी प्यारे डॉगी की स्टैचू है। इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल ये डॉगी हमारी फैमिली का हिस्सा था, लेकिन अब ये हमें छोड़कर जा चुका है। तो आज मेरी इच्छा हुई कि मैं इस डॉगी के पास, अपने पेपी के पास बैठकर आपसे बातें करूं। सबसे पहले आज मैं आपको वे चीज़ें बताने वाली हूँ, वे उच्चारण बताने वाली हूँ जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए होंगे, कभी नहीं बताए होंगे, क्योंकि ये उच्चारण स्पीच थेरेपी में, यानी कि स्पष्ट बोलने की जो विद्या होती है, उसमें सिखाए जाते हैं। चलिए पहले खेल की तरह हम शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक कागज़ का टुकड़ा फाड़ा, उसको यहाँ पर रखा। खा, उड़ गया। जब मैं इसको बोलूँगी खा, खा उड़ गया। खो उड़ गया। तो आपको लगेगा ये कोई खेल है, खा खो खा, उससे कागज़ उड़ रहा है। नहीं, मैं आपको प्रोनाउंसिएशन की बारीकियां बताने वाली हूँ। उच्चारण को कैसे हम बोलते हैं तो उनमें क्या फ़र्क आ जाता है। जो आपने कागज़ के उड़ने का खेल देखा ना, दरअसल ये खेल नहीं है, ये शब्दों के उच्चारण में यूज़ होने वाली हवा है। तो मैं आपको इसके बारे में अभी बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, हिंदी एक अत्यंत वैज्ञानिक भाषा है। ये तो आप जानते हैं कि हिंदी के जो वर्ग बटे हुए हैं वो अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं। कुछ गले से बोले जाते हैं, कुछ होठ से बोले जाते हैं, कुछ अंदर के भाग होता है जिसको मूर्धा कहते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं। सबसे पहला होता है क वर्ग, क ख ग घ ङ। ये क वर्ग जो होता है, ये आपको अच्छी तरह पता है कि ये कंठ स्थान से बोला जाता है। बोल कर देखिए, क ख ग घ। आप खुद बोल कर देखिए साथ के साथ, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क ख ग घ, ये सब गले से बोले जाते हैं। तो क वर्ग में जितने भी हमारे अक्षर हैं वो सब गले से, कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा वर्ग होता है च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ ञ। अब इनको बोल के देखिए, च छ ज झ ञ। ये सभी वर्ग, ये आपका क्या इसमें प्रयोग में आया? तालु, यानी कि जीभ। चा, चा जो है मुंह में घूमती है, तब आप च बोलते हैं। छ, छ में भी आप, जो आपकी जीभ घूमती है, ये सभी हमारे जो है तालु से बोले जाते हैं। तो ये तालु स्थान से बोले जाने वाले च वर्ग होते हैं। अगला वर्ग होता है ट वर्ग। ट ठ ड ढ ण। कहाँ से बोला आपने? मूर्धा से। मूर्धा कौन सा भाग होता है? मुंह के अंदर का जो ऊपरी भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। तो मूर्धा से हम बोलते हैं ट ठ ड ढ ण। बोल कर देखिए, टा ठा डा ठा। आप स्वयं बोल बोल कर देखिए, तभी आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि हिंदी में जो भी शब्द बोलते हैं हम, जो लिखते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही लिखते हैं। जबकि अन्य भाषाओं में, खासकर इंग्लिश में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। PUT पुट होता है, BUT बट होता है। तो जो लिखते हैं उससे बोलने वाला शब्द अलग हो सकता है, लेकिन हिंदी में जो लिखते हैं हम वही बोलते हैं। तो ट वर्ग के बाद होता है त वर्ग। त थ द ध न। त थ द ध न। आप बताइए इनको हमने कहाँ से बोला? ता, था, दांतों से। दांत इसमें प्रयोग में आ रहे हैं। ता, था, दा, धा, न। इन सब में हम दांतों का प्रयोग करते हैं। त वर्ग जो है दंत स्थान से बोला जाता है। अगला वर्ग होता है प वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा। कहाँ से बोला? हमने होठों से बोला। पा, फा, बा, भा, मा। देखिए, सबको हमने होठों का प्रयोग करते हुए बोला। तो इनका प्रयोग स्थान क्या है? ओष्ठ। अब हम इनको बोलने की, उच्चारण की तरकीब बताते हैं। मैं आपको कागज उड़ाकर दिखा रही थी, अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क ख ग घ।
सबका प्रोनाउंसिएशन आपको बताया, उच्चारण एक जैसा होता है। अब हमने यहाँ पर कागज़ का एक टुकड़ा रखा, अगर मैं इसको क बोलूँगी, क, आप देखिए मुँह से कोई हवा नहीं निकलेगी, क। अगर मैं इसको बोलूँगी ख, फ़ौरन मुझे हवा निकलेगी। तो उच्चारण में क्या फ़र्क है? क और ख के, ख में हवा निकालनी है, क में हवा नहीं निकालनी है। इसी तरह अगला एक कागज़ और डाल के देखते हैं, ग और घ दोनों को हम एक ही तरह बोलते हैं, लेकिन जब हम ग बोलेंगे, ग ग ग, कितने भी पास में आप कागज़ के मुँह ले जाइए, ग नहीं हिलेगा। लेकिन आप जैसे ही ग के साथ हवा निकालेंगे, घ, फौरन कागज़ उड़ जाएगा, घ। इसका मतलब पहला अक्षर बिना हवा के बोलना होता है और दूसरा अक्षर हवा निकालकर उसी तरह बोलना होता है। इसी तरह सभी अक्षरों में है। अब ट ठ ड में देखिए, च च च। अब दो भी कागज़ रख लेते हैं, दो टुकड़े, तब भी देखते हैं, च छ, दोनों कागज़ के टुकड़े उड़ गए। तो पहला अक्षर जो है बिल्कुल उसी तरह बोलना है, च और छ, ज, झ। लेकिन पहले अक्षर के साथ हमें हवा मुंह से नहीं निकालनी है। जब बच्चा आपका या आपका कोई बड़ा जो स्पष्ट नहीं बोल पाता है, तो उसको सिखाने के लिए आप ये कागज़ के द्वारा हवा निकालकर बोलने का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा सभी पूरी ही वर्णमाला के साथ होता है, चाहे वो टवर्ग हो, चाहे टवर्ग हो, चाहे पवर्ग हो। देखिए प प प प, आप कितने भी पास में मुँह ले जाइए, नहीं बोले, हवा से कागज़ नहीं उड़ेगा। और जैसे आपने बोला फ, सारे कागज़ उड़ गए। तो पहला अक्षर बिना हवा के बोलना है, दूसरा वाला अक्षर मुँह से हल्की सी हवा निकलती है, तो आपका स्पष्ट उच्चारण हो जाता है। आशा है आपको ये उच्चारण की प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आई होगी और आप इसको खेल की तरह एंजॉय करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। लॉजिक टच से जुड़े रहिए।